नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एकदम सरप्राइजिंग यहाँ पे पोस्ट किया गया है। दोस्तों ये एआई इमेज द्वारा बनाया गया है। इस पोस्ट में आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ना कनाडा में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको कैनेडियन फ्लैग देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो भाई साहब जस्टिन ट्रूडो की बोलते हैं ना अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली बेइज्जती की है। अब ये भाई साहब गए थे ट्रंप के पास की बोलते हैं अरे ट्रंप यार तुम 25% टैरिफ लगा दोगे कनाडा के ऊपर, बताओ हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो ट्रंप ने बोला अच्छा तुम बर्बाद हो जाओगे, एक काम करो तुम कनाडा को क्या करो अमेरिका में मिला लो, टेंशन ही नहीं रहेगा। तुम हम अमेरिका के क्या बन जाओगे, एक स्टेट बन जाओगे, तो 25% का टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगेगा ही नहीं लगेगा। मतलब अपनी सॉवरेन कंट्री को भूल जाओ, अब क्या बन जाओ, स्टेट बन जाओ। और आप तो कनाडा के पीएम है ना, तो ठीक है हम आपको वहां का गवर्नर बना देंगे। भाई साहब इतनी गंदी बेइज्जती इनकी यहाँ पे हुई है ना। अरे गए थे नाश्ता उस्ता करने, डिनर के चक्कर में क्या हो गया ऐसा। अब ये बोला जा रहा है, कई सारे ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें ये बोला जा रहा है क्या अब ट्रम्प मतलब कि क्या यूएसए कनाडा के ऊपर अटैक कर सकता है। क्योंकि भाई साहब अगर आप देखने जाओगे इतिहास में पीछे जाओगे तो 1920 से लेकर के 30 के बीच में भाई साहब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रही थी। इसको आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। भाई साहब इतनी गंदी बोलते हैं ना, किसी तरह से बेइज्जती इनकी हुई है, क्या ही बोलूं मैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे जो सब घटनाएं चल रही हैं तो उसको जरा बोलते हैं ना, इसकी शुरुआत कहां से हुआ ना उसको समझते हैं जरा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने नाम लिया, जैसे कि चाइना का नाम लिया, मैक्सिको का नाम लिया और यहाँ पे इन्होंने कनाडा का नाम लिया। बोला ये तीन जो कंट्रीज हैं इनके बॉर्डर से मतलब इनके थ्रू इन्होंने एक देखो एक मैक्सिको का नाम लिया था यहाँ पे और कनाडा का। और बोला था भाई साहब वहां चाइना से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा ड्रग्स क्या होता है कनाडा के थ्रू या मैक्सिको के थ्रू आता है, जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर बोलते हैं ना घुसते जाता है। मतलब बहुत सारा ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेंट्स क्या होते हैं यूएस के अंदर आते हैं थ्रू कनाडा थ्रू और यहाँ पे मैक्सिको। और बोला ये सब जो ड्रग्स बनता है ना, जो फेंटेनाइल बोला जिन्होंने बोला एक खास प्रकार का ड्रग है, वो उसका जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, चाइना से होता है। और चाइना को हमने कई बार मना किया कि भाई साहब इसके ऊपर कोई एक्शन लो, तो चाइना कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 25% टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर। तो भाई साहब ये सब चीजें हुई तो ये ट्रूडो चच्चा डर के मारे भाग के गए कि बोलते यार 25% अगर बोलते हैं ना ये टैरिफ लगा देंगे तो हमारी इकोनॉमी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो ये पहुंचे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डिनर करने के लिए। तो इनका भाई साहब डिनर कहाँ पे हुआ, फ्लोरिडा में। आप जानते हो कि बोलते हैं ना ट्रंप का एक खास बोलते हैं ना यहाँ पे रिसोर्ट है मारे लगो। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो रहते भी है, वहीं पे क्या करते हैं खास करके मीटिंग वूटिंग करते हैं। तो वहां पे डिनर के लिए पहुंच गए। तो बाद में ट्रंप ने बोला हाँ भाई साहब बात बहुत अच्छी हुई, एकदम प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है, बहुत दोनों कंट्रीज क्या करने वाली है एकदम ट्रेड पे, इमिग्रेशन पे और फिर ये सब ड्रग्स पे बात की है। तो जब ट्रूडो चचा से पूछा गया कि हाँ ट्रूडो चचा बताइए क्या बात हो गया, क्या अब अमेरिका तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो ट्रूडो ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो लोगों ने आकलन लगाना शुरू कर दिया भाई साहब ऐसा कुछ हो सकता है। बाद में दोस्तों ये खबर आई कि ट्रंप ने बोला भाई साहब कि आप इनको कनाडा मतलब जस्टिन ट्रूडो को बोला एक काम करिए आप कनाडा को है ना, देखिए यहाँ पे देखिए अब देख आबादी की तरफ से देखा जाए ना तो कनाडा काफी बड़ा है। अगर यूएस की तुलना में देखा जाए तो कनाडा काफी बड़ा है। तो सबसे बड़ा अगर देखना जाए तो रसिया है, फिर चाइना है, फिर ये मतलब कनाडा, मतलब एक कंट्रीज बहुत बड़ी है। तो इनकी आबादी मतलब कनाडा को बोला कि काम करिए आप यूएस के अंदर मिल जाइए और आपको टेंशन ही नहीं रहेगा, फिर उसके बाद कोई 25% टैरिफ लगाया नहीं जाएगा। तो लोगों ने पहले बोला कि ये तो बस बोलते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप क्या हाउस है, मजाक करते हुए बोल दिए। लेकिन भाई साहब इनकी कहानी को बोलते हैं ना आप जोक में नहीं ले सकते। ट्रंप भाई साहब कोई भी एक प्रेसिडेंट जो इलेक्ट प्रेसिडेंट है 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो मतलब ऐसे कुछ बोला होगा उन्होंने तो कुछ सोच समझ करके बोला होगा। और जो भी उन्होंने पोस्ट किया है ना, अब यहाँ पे ये पोस्ट देख रहे हो, तो एक मकसद से ही किया भाई साहब, एक मैसेज देना चाहते हैं। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी आगे चले करके हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एकदम बोलते हैं ना जस्टिन ट्रूडो की एकदम हालत खराब कर दी। पहले देखो दोस्तों एक इमेज आया था कि भाई साहब दोनों जन बैठ करके डिनर कर रहे हैं। तो आप सोचिए ये भाई साहब पहुंचे हैं जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के पास में और बोलते हैं भैया चलो खाना पीना खा लेते हैं, दोस्ती दोस्ती कर लेते हैं, टैरिफ की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है दोनों के बीच में। इनके जाने के बाद ही ट्रंप बोलते हैं भैया एक काम करो, मतलब अब सपोज दैट कोई कंट्री से पाकिस्तान हमारे पास में है, तो बोले भाई हमारे ऊपर टैरिफ मत लगाओ, ये मत करो मत करो। हम बोले एक काम करो पाकिस्तान को क्या करो भारत में मिला लो जाओ। मतलब इतना घंघोर बेइज्जती मुझे नहीं लगता अमेरिका ने आज तक किसी बोलते हैं कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ उतना किया होगा। अब भाई साहब डिनर होने के बाद पूरी कहानी चेंज हो गई भैया। अब जो बोलते हैं ना अमेरिका के लोग, अब अगर मैं बात करूं इनकी, तो जो ट्रंप की पूरी टीम है ना, वो पूरी टीम का ही कहना है भैया कि ट्रूडो को हटाओ। जबकि आप पहले देखा होगा कि एलन मस्क ने पहले ही बोल दिया था भैया कि आने वाले इलेक्शन में ट्रूडो गॉन, ट्रूडो की कहानी खत्म होने वाली है। अब जो अमेरिकन लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं भाई साहब ये किस द रिंग वाला सिचुएशन हो गया है। पहले क्या होता था जैसे कि कोई बड़े राजा रहते थे, तो बड़े राजा को क्या करता था, कोई छोटा राजा आता था और उनके बोलते हैं ओटी पे
किस करता था और ये मान लेता था कि भैया कि हम अब तुम्हारे अंदर ही रहेंगे, जैसा तुम बोलोगे तुम ही माई बाप हो, जैसा बोलोगे हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं, जैसा तुम रखोगे वैसा रहेंगे। वो सिचुएशन बताया जा रहा था कि ट्रूडो भैया आकर के रिंग द किस करके गए यहाँ पे। मतलब ये सब देखने के बाद एक चीज तो क्लैरिटी हो रही है कि भाई साहब आने वाले समय में जो बोलते हैं ना सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होगी दोनों कंट्रीज को लेकर के। अभी देखिए हालांकि बोलते हैं ना ये शपथ ग्रहण करके ऑफिशियली प्रेसिडेंट बने नहीं है, खाली ये इलेक्टेड है। और दोस्तों बोलते हैं ना, अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको रिसेंटली बोला कि मैं 1920 से लेकर के 30 के बीच में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहती, तो उसको भी जरा देख लेते हैं दोस्तों। आप चाहो तो विकिपीडिया पे देख सकते हो दोस्तों, और एक बुक भी है वॉर प्लान रेड। इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि किस तरह से सीक्रेटली क्या करने वाला था, यूएस कनाडा के ऊपर अटैक करने वाला था। उसमें दोस्तों आप देख सकते हो, आप जाके तो बहुत सारे नेट पे अवेलेबल है सारे सोर्सेस यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ बताया गया था कि प्रोसेस क्या करने वाला है, यूएस क्या करने वाला है, कनाडा के ऊपर क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जाके वहां पे रीड कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, तो उसको देख करके ये लग रहा है भाई साहब कि जो इनका बोलते हैं ना फाइव आइज जो इन्होंने बना करके रखा है, क्योंकि अभी जो इनके डिफेंस में जो भी इनके लीडर्स होंगे काफी अलर्ट हो चुके होंगे कि भाई साहब अब हम यूएस पे क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। देखिए ये फाइव कंट्रीज का एक अलायंस था, इसके बीच में आपने देखा होगा इजराइल वाला जो डेटा जब बोलते हैं ना, या मतलब इजराइल जो जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक करने वाला था, वो जब वो डेटा बोलते हैं ना गलती से बोलते हैं ना लीक हो गया था, तो भी सवाल उठा था भैया किसने करवाया। अब ये दोस्तों ये बोलते हैं ना, ये ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जो 5 कंट्रीज का है, जिसके अंदर आप जानते हो यूएस है, यूके है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इसकी स्थापना पहले बोलते हैं ना यूके और यूएस ने मिलकर के की थी कभी 1946 में। बाद में बोलते हैं ना दोस्तों कनाडा आया 1948 में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कभी आया 1956 में। तो अब बोला जा रहा है भाई साहब कि ये बोलते हैं ना फाइव आइस का भी कहानी बोलते हैं ना खत्म होने वाला। इसी फाइव आइस के सोर्स पे ही जस्टिन ट्रूडो क्या बोल रहे थे कि अमित शाह ये वो सब नाम लिए, मोदी योदी और ये सब लोगों ने मिल करके निज्जर को मरवाया है। तो ये इंटेलिजेंस था इनका भाई साहब। ये तो ठीक है सर, ये तो आपने क्लियर किया कि मतलब कि यूएस क्या करने वाला था, कनाडा के ऊपर अटैक करने वाला था। दोस्तों कनाडा भी यूएस के ऊपर अटैक करने वाला था, उन लोगों ने अपना एक प्लान बना करके रखा था, डिफेंस स्कीम नंबर 1। इसके तहत ये क्या करने वाले थे, यूएसए के ऊपर अटैक करने वाले थे। तो सवाल उठता है कि सर भैया ये जो स्कीम बनाई गई थी ओरिजिनली क्रिएट हुआ था 12 अप्रैल 1921 को। तो सवाल उठता है जब दोनों कंट्रीज बोलते हैं तैयार थी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए, तो किया क्यों नहीं? क्योंकि एक दोनों समझ गए भाई साहब की थ्रेट कहीं और से आने वाली है। सिचुएशन ऐसा आ गया दोस्तों कि आप देख सकते हो जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे 1939 में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ये लोग एक दूसरे से सोच ही रहे थे, ठीक है प्लान तो बन रहा था भाई साहब, 30 तक पहुंच चुके थे। अब ये एक दूसरे को अटैक करने से पहले भैया इनको खबर चल चुका था कि भैया कहीं से और ज्यादा बोलते हैं ना डर है, अभी हमला ही लड़े तो अच्छी बात है। तो जिस तरह से बोलते हैं ना सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, उसके बाद तो दोनों कंट्रीज में भाई साहब काफी बोलते हैं ना करीब आ गए एक दूसरे का, बोलते हैं ना काफी अच्छे बोलते हैं ना सपोर्टर्स बन गए यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो बोलते हैं ना जो चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बोलते हैं जो धमकी दे रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो को दबाने का काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? देखिए क्या होता है मालूम है कि यहाँ पे वो जो किस द रिंग वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, यहाँ पे ट्रम्प लगा रहे हैं। अब ट्रम्प क्या करते हैं भाई साहब, अपने पावर का उपयोग करके ना बहुत सारे कंट्रीज से अपना काम करवा लेना चाहते हैं, और ये इस चीज के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो भी बोलना चाहते हैं ना एकदम क्लियर बोल देते हैं भाई साहब। कोई बोलते हैं ना इनके यहाँ पे बोलते हैं ना फिल्टर लगा करके नहीं बोलते, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो ये भाई साहब इनका कॉन्सेप्ट यही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो कैसे बनेगा भाई साहब जब बाकी कंट्रीज को आप दबाओगे जब? देखिए इनका कहना है भाई साहब, जस्टिन ट्रूडो तुम भूलो मत कि हम हैं उसकी वजह से तुम हो। तो भाई साहब हम जैसा चाहेंगे हम 25% टैरिफ लगाएंगे, तो आपको 25% टैरिफ सहना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ट्रम्प कोई तो ऐसा काम है जो कनाडा से करवाना चाहते हैं, या कनाडा पे दबाव देना चाहते हैं, या बाकी कंट्रीज को ये बताना चाहते हैं भाई साहब कि किस तरह से हम अमेरिका को क्या कर सकते हैं, महान बना सकते हैं। मतलब कोई डॉलर के बारे में कोई सोचना मत, कुछ डॉलर को डंप करना है, सारी कंट्रीज मुझसे डरो। मतलब अमेरिका बेसिकली ये चाहता है कि भैया हम ही पूरे बोलते हैं ना, यहाँ पे बोलते हैं ना राजा है सबसे बड़े, बाकी कंट्रीज छोटे छोटे राजा है, सब आकर के हमारे अंगूठे को क्या करें, मतलब रिंग्स को हमारे चूमे और हमारे शरण के अंदर रहे। ये बेसिकली ये बोलते हैं ना ट्रम्प चाहते हैं, ये पावर दिखाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो शुरुआत इन्होंने अपने पड़ोसियों से कर दी है। तो आई होप सो दोस्तों आपको एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे मिल चुका होगा कि मतलब यहाँ पे ट्रम्प जो कर रहे हैं वो बेसिकली इनका जो फोकस है वो चाहते हैं कि किसी तरह से वापस से अमेरिका को ग्रेट बनाया जा सके। तो ग्रेट कैसे बनाओगे, जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनते तो पहले डराओ धमकाओ मारो पीटो साम देव सब लगाएंगे यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।